कार्तिक स्नान कब से शुरू होगा? कार्तिक मास के प्रमुख व्रत व पर्व 8 अक्टूबर स्नान दान व्रत, यम नियम प्रारंभ, अशून्य शयन व्रत। 10 अक्टूबर संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत, करक चतुर्थी, करवा चौथ व्रत। 11 अक्टूबर कोकिला पंचमी। 13 अक्टूबर अहोई अष्टमी व्रत, कालाष्टमी व्रत, श्री राधाष्टमी व्रत। मास में हम दिया क्यों जलाते हैं? कार्तिक माह में दिया जलाना क्यों जरूरी है? दिया जलाने का मतलब है अपने मन और आत्मा से अंधकार और नकारात्मकता को दूर करना। यहाँ अंधकार का अर्थ है वास्तविकता से अनभिज्ञता। कार्तिक मास 2025 की तिथि, कार्तिक मंथ 2025 स्टार्ट टू एंड डेट। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास 8 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 5 नवंबर 2025 तक रहेगा। इस पूरे महीने में भगवान श्री विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक स्नान करने से क्या फल मिलता है? लेकिन यदि नदी तक नहीं पहुंचा जा सकता हो तो घर पर ही स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। कार्तिक मास में स्नान करने से जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य और मानसिक शांति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कार्तिक स्नान से पूर्व जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं, अनंत पुण्य मिलता है। कार्तिक मास में क्या नहीं करना चाहिए? 1. उड़द दाल केवल इसी महीने के लिए। 2. प्याज लहसुन। 3. मांसाहारी। 4. शराब किसी भी प्रकार की। 5. अंडे। 6. किसी भी प्रकार का तंबाकू, पान मसाला, गुटखा आदि। 7. बाहर का खाना जो भगवान जी को अर्पित न किया जाए। 8. धूम्रपान, सेक्स, जुआ। विचार यह है कि अपनी क्षमता के अनुसार स्वयं पर संयम रखें। मौसम में दिया कब जलाएं? दिया जलाएं सूर्योदय से पहले। बिस्तर से उठकर एक दिया जलाएं और भगवान शिव या भगवान विष्णु को अर्पित करें। मंदिर जाएं। इस महीने में नियमित रूप से शिव या विष्णु मंदिर जाने की आदत डालें और उस मंदिर में होने वाले रुद्राभिषेक और अन्य पूजाओं को देखें। कार्तिक पूर्णिमा पर कितने दिए जलाने चाहिए? देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा पर कितने दिए जलाएं? कार्तिक पूर्णिमा पर कितने दिए जलाएं? कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली पर 11, 21, 51 और 108 दिए जलाना शुभ होता है। आप चाहे तो इससे ज्यादा भी दीपक जला सकते हैं। कहते हैं इस दिन दीप दान करने से सभी दोषों से छुटकारा मिल जाता है। कार्तिक के महीने में सुबह कितने बजे नहाना चाहिए? स्नान दान का पवित्र महीना। कार्तिक में सूर्योदय से पहले नहाने, आंवला और तुलसी दान से मिलता है कई यज्ञ करने जितना पुण्य। कार्तिक को सबसे अच्छा महीना माना जाता है। कार्तिक नहाने के बाद क्या करना चाहिए? स्नान के बाद तुलसी को जल देकर परिक्रमा करना चाहिए और शाम के समय आपको तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाना है। हालांकि रविवार और एकादशी को तुलसी को जल चढ़ाना वर्जित है। 4. कार्तिक महीने में स्नान और व्रत करने वाले लोगों को राई, खटाई और मादक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। कार्तिक मास में कौन सा दान करना चाहिए? कार्तिक मास में करें दीपदान, डोनेट दिया इन द मंथ ऑफ कार्तिक। इस मास दीपदान और प्रकाश पर्व के लिए जाना जाता है। इस माह में दीपदान करना बेहद शुभ होता है। इस दौरान ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करने के बाद पवित्र नदी में दीपक जलाकर प्रवाहित करें और भगवान कृष्ण के मंदिर जाकर दीप जलाएं। मास में महिलाओं को क्या करना चाहिए? शास्त्रों में कार्तिक स्नान का अधिक महत्व बताया गया है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह में व्रत, स्नान और दान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। इस माह में ये स्नान कुंवारी कन्याएं एवं शादीशुदा महिलाएं दोनों करती हैं। कार्तिक मास में दीपक कैसे चढ़ाया जाता है? बताया गया है कि कार्तिक माह के सोमवार को अगर नारिकेला दिया जलाया जाए तो बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले पूजा मंदिर को सजाना चाहिए। इसके बाद भगवान के चित्र या लिंग स्वरूप पर चंदन और केसर की बूंदें चढ़ाएं और फूल चढ़ाएं। कार्तिक मास में शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए? ऐसे करें भोलेनाथ का अभिषेक। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भोलेनाथ का अभिषेक दूध, गंगाजल, शहद, घी, दही, बेलपत्र आदि से करने पर जीवन की सभी समस्याएं और कष्ट खत्म हो जाती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करने और उगते सूर्य को अर्घ्य देने से लाभ होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर कितने दिए जलाने चाहिए? देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा पर कितने दिए जलाएं? कार्तिक पूर्णिमा पर कितने दिए जलाएं? कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली पर 11, 21, 51 और 108 दिए जलाना शुभ होता है। कार्तिक मास में दीपदान कैसे किया जाता है? कार्तिक मास को दीपदान का महीना भी कहा जाता है।
इस दौरान रोज सुबह और शाम तुलसी के पौधे तथा मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाना बेहद शुभ माना गया है। तुलसी जी की पूजा करने और उनकी परिक्रमा करने से परिवार में सुख समृद्धि और शांति आती है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने दीपदान करने से मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। कार्तिक मास का मंत्र क्या है? द्विज दामोदर कृत्वा तत्पत्नी राधा का तथा कार्तिके पूजनीयो तो वसोलंकार भोजनय, इनमें से किसी एक या दोनों रूपों में इस राधा दामोदर पूजा को करना चाहिए और कार्तिक भर प्रतिदिन दामोदर अष्टकम का जाप करना चाहिए। कार्तिक स्नान करने से क्या फल मिलता है? लेकिन यदि नदी तक नहीं पहुंचा जा सकता हो तो घर पर ही स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। कार्तिक मास में स्नान करने से जीवन में सुख समृद्धि, आरोग्य और मानसिक शांति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कार्तिक स्नान से पूर्व जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं, अनंत पुण्य मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान करने से क्या होता है? कार्तिक पूर्णिमा को भगवान विष्णु की अपार कृपा बरसती है। इस दिन गंगा स्नान से शरीर में पापों का नाश एवं सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। भगवान नारायण ने अपना पहला अवतार मत्स्य अवतार के रूप में कार्तिक पूर्णिमा के दिन लिया था। पूर्णिमा को भगवान विष्णु के निकट अखंड दीप दान करने से दिव्य कांति की प्राप्ति होती है। तीर्थराज प्रयागराज में संगम के पवित्र जल में स्नान शरीर और मन को शुद्ध करता है। दान ग्रहों के दोषों को कम करके व्यक्ति को सफलता की राह दिखाता है। महाकुंभ में स्नान और दान करना केवल धार्मिक कृत्य ही नहीं है, बल्कि ये जीवन को संतुलित और सकारात्मक बनाने का एक सशक्त साधन है। लड़कियां कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान क्यों करती हैं? ये एक मनोवांछित इच्छा पूरी करता है, इसलिए जो मन में चाहत हो भगवान विष्णु सभी की इच्छा पूरी करते हैं। मान्यता है कि कुंवारी कन्याएं अच्छा पति मांगती हैं तो वह भी मिल जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को क्या नहीं करना चाहिए? कार्तिक पूर्णिमा के दिन चांदी का बर्तन या दूध दान नहीं करना चाहिए। इस शुभ दिन पर कमरे में अंधेरा नहीं रखना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तामसिक भोजन के सेवन करने की मनाही होती है। इस महापर्व पर बड़े बुजुर्गों का अपमान करने से बचना चाहिए और नहीं अपशब्दों को इस्तेमाल करना चाहिए। 2025 में कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है? हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के अगले दिन देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन से मांगलिक और शुभ कार्यों की शुरुआत होती है, जबकि इससे पहले चातुर्मास के दौरान शुभ काम नहीं किए जाते। पंचांग के अनुसार इस बार एकादशी तिथि 1 नवंबर 2025 को सुबह 9:11 से शुरू होकर 2 नवंबर 2025 को सुबह 7:31 तक रहेगी। 2025 में कार्तिक पूर्णिमा कब है? यह उत्सव मनाने वालों के लिए साल का सबसे पवित्र महीना होता है। इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर 2025 बुधवार को पड़ रही है। 2025 में कार्तिक स्नान कब है? कार्तिक मंथ 2025 हिंदू पंचांग के अनुसार 2025 में कार्तिक मास 8 अक्टूबर बुधवार से शुरू होकर 5 नवंबर बुधवार तक रहेगा। यह महीना धार्मिक दृष्टि से बेहद खास माना जाता है और इस दौरान श्रद्धालु भगवान विष्णु की विशेष पूजा, दीपदान, व्रत और स्नान करते हैं। कार्तिक स्नान कब से करना चाहिए? अयोध्या के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित कल्की राम बताते हैं कि कार्तिक मास की शुरुआत 18 अक्टूबर से हो रही है और इसका समापन 15 नवंबर को होगा। इस महीने प्रतिदिन सुबह उठकर कार्तिक स्नान की अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने कुमार कार्तिकेय को बताया कि कार्तिक मास में नदियों में स्नान करने से भगवान विष्णु की पूजा का फल मिलता है और यह मासों में श्रेष्ठ है। एक अन्य कथा में एक ब्राह्मण की पत्नी थक जाने पर बहू की कामना करती है, लेकिन जब उसका पति उसकी पसंद की लड़की से शादी करने जाता है तो वह लड़की कार्तिक मास के स्नान के महत्व को नहीं समझती और लालच के कारण एक गधे का रूप धारण कर लेती है। इसी तरह एक इल्ली और एक घुन की कहानी है, जिसमें इल्ली कार्तिक स्नान करने के कारण राजा की बेटी बनती है, जबकि घुन पाप के कारण गधा बन जाता है और कार्तिक स्नान के बाद ही उसका उद्धार होता है। कार्तिक स्नान की कथाएं। 1. भगवान शिव और कार्तिकेय की कथा। एक बार कार्तिकेय ने भगवान शिव से पूछा कि कार्तिक मास इतना पुण्यदायी क्यों है। भगवान शिव ने उत्तर दिया कि नदियों में गंगा के समान, भगवानों में विष्णु के समान ही कार्तिक मास श्रेष्ठ है, क्योंकि इस मास में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं। इस मास में स्नान करने से विष्णु भगवान की पूजा का पुण्य प्राप्त होता है। 2. एक ब्राह्मण दंपत्ति और इल्ली घुन की कथा। एक ब्राह्मणी प्रतिदिन 7 कोस दूर नदी में स्नान करने जाती थी, जिससे वह थक जाती थी।
उसने पति से पुत्र और बहू की कामना की, जिससे उसे खाना मिल सके और घर का काम भी हो जाए। ब्राह्मण पोटली में आटा और मोहरे लेकर चलता है और रास्ते में यमुना किनारे रेत के घर बनाती कुछ लड़कियां देखता है। एक लड़की अपना घर नहीं तोड़ती, ब्राह्मण उसे अपनी बहू के रूप में चुनता है। हालांकि ये लड़की और उसके माता पिता लालच के कारण कार्तिक मास का स्नान नहीं करते, जिसके कारण वे कोढ़ी बन जाते हैं। वहीं एक इल्ली कीट राजा की बेटी के साथ कार्तिक स्नान करती है और अगले जन्म में राजा की बेटी बनती है। बाद में जब राजा अपनी बेटी को विदा करता है तो वह उस गधे पूर्व जन्म के गुण को भी अपने साथ ले जाती है। जब राजा अपनी पत्नी को गधे से बात करते देखता है तो रानी पूर्व जन्म की कथा सुनाती है। तब राजा भी कार्तिक स्नान करता है और गधे को भी मुक्ति मिलती है। 1. कार्तिक स्नान का महत्व। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक स्नान करने से पूर्व जन्मों के पाप समाप्त होते हैं। इस पवित्र मास में स्नान, दान और व्रत करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि, आरोग्य व मानसिक शांति मिलती है। इसमें रोज कौन सी कथा पढ़े मुताबिक। आइए यहाँ पढ़े कार्तिक व्रत कथा का 9वां अध्याय। विस्तार से राजा पृथु ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने कार्तिक व्रत के विधान वर्णन में तुलसी के मूल में विष्णु भगवान के पूजन की विधि बताई है, अतः मैं तुलसी की महत्ता के विषय में पूछने की इच्छा करता हूँ। तुलसी देवाधिदेव विष्णु भगवान को कैसे इतनी प्यारी हुई। मास की कथा का पहला अध्याय क्या है मुताबिक। एक दिन चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और समिधा लाने के लिए वन में गए और इधर उधर घूमते घूमते हिमालय के समीप एक उपवन में पहुंच गए। तब उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा। उसे देखकर ये दोनों भय से व्याकुल हो गए। शरीर के अंग शिथिल हो गए और वे भागने में असमर्थ हो गए। मास व्रत कथा का 10वां अध्याय क्या है पढ़े। कार्तिक मास व्रत कथा का 10वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, ऐसा कहकर शंकर जी ने उस नेत्राग्नि को हाथ में लेकर खारे समुद्र में फेंक दिया और वो आग गंगा सागर के संगम पर गिरी। उक्त स्थान पर गिरते ही वो अग्नि बालक रूप में परिणत हो गई तथा वो बालक रोने लगा। उस बालक के रोदन से संपूर्ण पृथ्वी बारंबार कांपने लगी।